हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। जैसा कि आपको पता था कि हिंदी का पार्ट वर्णमाला चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला से हमने स्टार्ट किया था। वर्णमाला की जो बेसिक चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आज आपके सामने क्वेश्चंस भी सारे लिखे हुए हैं, उसी के थ्रू हमने पूरा कंप्लीट किया था। तो अब जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो भाई उसके क्वेश्चंस भी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हाँ, पेपर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या जो हमने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा भाई। मैंने आपसे जब कहा था कि इतना पढ़ के जाओ कि कम से कम 60-70% तो कवर हो, तो उसे मैंने रियल में कवर करवाया है। आप वीडियो में जा करके चैनल पर जा करके वीडियो पढ़े हुए हैं, वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो शायद और ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन करिएगा, आपसे बन रहे नहीं बन रहे ये देखिएगा। और अगर लगता है कोई कमियां हैं तो एक बार चैनल पर जाकर वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा। 100% आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ओके। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उच्चारण के आधार पर आ है। आ जैसे मैंने बता रखा था आपको, कच ट तप बताया था ना। तो का से क्या था हमारा कंठ, ता से तालव्य। इस तरह से हमने पूरा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, फिर आपका दंत, होस्ट बताया था। तो उसी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आ कहाँ पर आएगा? आ आता है का में, तो कचटपद हो गया था। फिर जो हमने स्वर वाली लाइन लिखी थी, तो छोटा और बड़ा आपका क्या था? कंठ से था। छोटा बड़ा कंठ से था, छोटी बड़ी आपका तालु से था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसका आंसर आ जैसे आपसे पूछ रहा है, ये देखिए ये आ पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर डी सही हो जाता है, आपका कंठ से। ओके। नेक्स्ट आ जाता है या, रा, ला, व, सा व्यंजनों को कहा जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ही हुआ है कि आप कच्छ शपथ के बाद भी मैंने आपको बताया था अंतस्थ स्वर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद ऊष्म स्वर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कशन की थी। तो यारा लावा, यारा लावा आपके लिए कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। तो यारा लावा आपका ऊष्म तो आ जाता है। ऊष्म में कौन से आते हैं? जैसे ऊष्मा निकलती है, जैसे सा 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 हा, ये मैंने बता रखा था। तो वो तो है नहीं। स्पर्श व्यंजन भी नहीं है, ये साफ साफ समझ आ रहा है। और स्पर्श संघर्षी आई थिंक ऑप्शन में होगा, तो मैंने लिखा नहीं। बी में आपका अंतस्थ व्यंजन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का उपयोग होता है। श्वास मतलब सिर्फ आप सांस में ही उस उच्चारण को बोल जाते हो, उन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? सघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण तो बिल्कुल नहीं कहते। महाप्राण कहते हैं पहले और चौथे को, और उसके साथ साथ पहला और चौथा है सॉरी, दूसरा और चौथा है, उसके साथ ऊष्म वर्ण है, उसे तो हम महाप्राण कहते हैं। जस्ट उल्टा अपोजिट आपका पहला है, तीसरा है और पांचवा है। ठीक है, और उसके साथ आपका और वर्ण आए तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो ना तो ये अल्प प्राण है ना तो महाप्राण है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब घोष और अघोष पे आ जाते हैं कि ये सघोष है या अघोष है। तो सघोष में आपको मैंने बताया था प्रथम और द्वितीय, प्रथम द्वितीय, और उसके साथ साथ जो आपका अघोष। अब सघोष में मैंने आपको ये बताया था कि तृतीय, चतुर्थ और द्वितीय, इस चीज को मैंने आपको सघोष में बताया था। तो इसमें सिर्फ बोल रहा है कि श्वास लेते समय उसका उच्चारण का केवल उपयोग हो तो उसे क्या कहेंगे। अब श्वास आप देख लीजिए बोल करके, उसमें आपको समझ आ जाए कि इसका ऑप्शन ए अघोष सही है, तो एलिमिनेट करके भी आप देख सकते हैं। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जैसा मैंने अभी आपको बताया, शा शा शाह, अभी डिस्कशन किया जस्ट। महाप्राण ध्वनियों का संबंध होता है। महाप्राण जैसे बताया, महाप्राण दूसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन से संबंधित होते हैं। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन
सी। बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से चैप्टर को क्लियर कर रखा है। ओके, क्वेश्चंस बनने में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है अर्धस्वर किन्हें कहते हैं। तो अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? या रा ला वा को। किसको कहते हैं अर्धस्वर? या रा ला वा को। मैम इसमें तो या भी है, रा भी है, ला भी है, तो हम पहले किसे प्रेफरेंस देंगे? पहले आप दोगे प्रेफरेंस या को, तो इसमें या आपका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये पूरी लाइन ही मैंने आपको पढ़ाई थी कि ला जो है आपकी प्रयत्न के ही आधार पर पार्श्विक ध्वनि में काउंट होती है। ला आपकी प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि में काउंट होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, पार्श्विक। अमात्रिक है, अमात्रिक मतलब जिसमें कोई मात्राएं नहीं है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कारखाना, इसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कलरव, तो इसमें कोई मात्रा नहीं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट सी दिया है चहचहाना, इसमें भी बड़े आ की मात्रा लगी, यानी अमात्रिक पूछ रहा, तो इसमें कोई मात्रा ना हो, आपका वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है छा वर्ण किस योग से बना है। जैसे मैंने आपको छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक, इन चारों के बारे में मैंने पूरा लिख लिख के बताया था कि कौन सी ध्वनि किससे बनती है। तो आपकी जो छा है वो क्र और सा से बन जाती है, ता और रा से बन जाता है त्रा, ज और इया से बन जाता है आपका ज्ञा से ज्ञानी, और शा और आ से बन जाता है आपका श्रा से श्रमिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अंग और आहा किस वर्ग में आते हैं। अंग और आहा, अंग और आहा भाई ये तो आपका जब आ वाला वर्ग चलता है, छोटा बड़ा छोटी, उसी वर्ग में आ जाते हैं, यानी स्वर में ही काउंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे स्वर में लिखा होता तो अगर उसमें अयोग वाह में होता, ठीक है, अयोग वाह में होता, तब हम ज्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं। ओके, तो इसमें आ आपका ऑप्शन ठीक हो जाता है, जैसे मैंने बताया आ बड़ा छोटी। ठीक है, महाप्राण वर्ण है, महाप्राण जैसे बताया दूसरे और चौथे। अगर देखो आपको अल्प प्राण नहीं याद है, महाप्राण याद है, या अल्प प्राण याद है, महाप्राण, तो आप एक चीज को एलिमिनेट करके एक चीज सही कर सकते हो। जो चीज अल्प प्राण में आ रही है, अगर पूछ रहा अल्प प्राण कौन सा है, तो यानी अल्प प्राण वाला तो आप तुरंत ही ढूंढ लोगे, यानी वो महाप्राण, जो ऑप्शन में महाप्राण होंगे उन्हें एलिमिनेट करो, अल्प प्राण वाला ढूंढ लो। अब इसमें जैसे महाप्राण, महाप्राण के लिए दूसरा चौथा वर्ग आना चाहिए, और उसके साथ साथ ऊष्म वर्ण जो होते हैं, ऊष्म यानी सा सा साहा, ये आने चाहिए, वो वाला अगर होगा तो ये सही है। दूसरे का खा, का तो पहले में आता है, ये गलत हो गया। फिर चा छा, चा तो पहले में आ गया, ये गलत हो गया। महाप्राण पूछा, ता था, ठीक है, या रा ला वा, ठीक या रा ला वा, तो जैसे आपका और था, देखिए आप ता था दूसरे में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है दंतव्य वर्ण। दंतव्य मैंने बता रखा था, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, होस्ट। दंत, होस्ट, दंत कहाँ पे आ रहा आपके ता था दा वाली लाइन में, ता था दा धा, तो ता जाता है दंतव्य। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। घा का उच्चारण, तो घा तो आ जाता है का खा गा घा में, पहले ही आ जाता है कंठ में, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी आपका सही। व्यंजन अल्प प्राण है, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? देखो अल्प प्राण पूछ रहा है, महाप्राण आपको आता है, महाप्राण दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन, इसमें पूछ लिया है अल्प प्राण, तो आप उन्हें हटा करके अल्प प्राण काउंट कर सकते हो। तो अल्प प्राण में आपका ऑप्शन सी से ही चा हो जाता है। सघोष, सॉरी, स्पर्श घोष महाप्राण होस्ट व्यंजन की ध्वनि है, यानी इन तीनों में ये ध्वनियां आनी चाहिए, तभी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो कौन सा आ जाएगा भाई? स्पर्श घोष महाप्राण, महाप्राण भी होस्ट, भा भा आप होस्ट से बोल रहे हो भैया, ठीक। टा
टा तो होस्ट से नहीं बोल रहे हो, अंदर जाके आपका लग रहा है था, हाँ, लेकिन क्या भा बिना लिप्स को हिलाए बोल सकते हो? तो एक ही चीज से हमारा बन जाता है तालव्य। देखो तालव्य ध्वनि पूछ रहा है, कंठ तालव्य यानी दूसरे नंबर पे जो आता है उसे पूछ रहा है, यानी कौन सी? चा वाली लाइन, चा छा जा झा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, तो आप मैं इसे रफ करके फिर से लिखती हूँ, फिर आपको भी कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं ताकि और आपको क्लियर हो। ओके, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने रफ करके फिर से लिख दिया। चलिए क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं। आपके 17 नंबर से 16 नंबर तक हमने कर लिया था। ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण यानी जो महाप्राण नहीं होगी। महाप्राण कौन सी होती? पहली, चौथी और ऊष्म। तो इसमें देख लो, पहली नहीं होनी चाहिए, सॉरी दूसरी और चौथी और फिर ऊष्म। दूसरी नहीं होनी चाहिए और चौथी नहीं होनी चाहिए। दूसरी का खा, दूसरी है, गलत हो गया। ता था दा धा, चौथी है, नहीं हो सकता। ता था, दूसरी है, नहीं हो सकती। ता पहले में आ गया, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ नहीं है, अब अंतस्थ जो है उन्हें आप देख लो। अंतस्थ कौन कौन सी है उन्हें आप देख लो, वो आपकी जो अंतस्थ नहीं होंगी वो आपकी हो जाएगी। तो अंतस्थ आपको आना चाहिए कि वा रा ला, ये सारी अंतस्थ में काउंट होती है, बा आपकी अंतस्थ में काउंट नहीं होती है, तो बा आपकी हो जाएगी। दा ध्वनि का उच्चारण, ता था दा धा सिखाया। ता था दा कहाँ पर आता है? अब ता किस वाले में आता है? आप याद करो याद करो याद करो। कंठ में नहीं आता, कंठ तालव्य, तालव्य में नहीं आता, कहाँ पर आता है? दंत में। खत्म, कहाँ पर आ जाता है? दंत में। खत्म हो गया। संतान सचल सक्षम सकल सही क्रम है, यानी हिंदी वर्णमाला में इनका सही क्रम क्या होगा? जैसे आप अल्फाबेट्स आप रीजनिंग में काउंट करते हो, अल्फाबेट्स काउंट करते हो, ए पहले आ रहा, बी पहले आ रहा, उसी तरह से इसमें तो आपको ध्यान है कि पहले स्वर में अंग की बिंदी आती है, तो पहले संतान अंग वाला आना चाहिए, तो भाई ये तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर उसके बाद अंग आ जाएगा तो लग रहा हमें का वाला आना चाहिए, कौन सा? का वाला, फिर क्योंकि का से काउंट होगा, तो इसमें तो छा से छतरी वाला आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऋषि स्वर नहीं है, ऋषि मतलब री से ऋषि वाला जो लगता है, ये वाला आपकी मात्रा ये किसमें नहीं है? तो समझ आ रहा? देखो कृपा इसमें भी लगी हुई है, कृष्णा कृष्णा में भी लगा है, दृष्टि में भी लगा है, आपका रिवाज जो है रिवाज में नहीं लगा, तो आपका रिवाज जो हो जाएगा वो आपका ऋषि वाला स्वर नहीं होगा। ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है, ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, मतलब अनुस्वार किसे कहते हैं ये पूछ रहा है आपसे। स्वर के बाद आने वाले नासिक को ध्वनि को, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनि को। तो भाई स्वर के साथ आने वाली ध्वनि को तो वैसे भी अनुस्वार नहीं कहते, मैंने क्या बोला था? जिनका स्वर आपके नाक से लिखने, अनु, देखो अंग की बिंदी मैंने आपको बताई भी थी इसके लिए, ये वाली अंग, ठीक है, ये वाला बताया भी था आपको, ध्यान होगा। तो नासिक के साफ साफ समझ आ रहा, स्वरों के बाद आने वाले नासिक ध्वनि को। वर्ण होष्ठ नहीं है, होस्ट से जो ना है। अब होस्ट से कौन कौन से आते हैं आपको ये बात तो भाई पता होनी चाहिए, तो जिससे इतना समझ आ रहा है कि ये व्यंजन से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया? व्यंजन से। अब आपको जाना है स्वर में, स्वर में जो मैंने आपको बताया था कि आपका आ ये तो आ जाता है कंठ से, ठीक है। तालु से कौन सा आ जाता है? ई आई, ये भी नहीं है। फिर आपका आ जाता है हो कंठ तालु मूर्धन्य, मूर्धन्य से आपका आ जाता है ऊ और बड़ा ऊ, तो सॉरी मूर्धन्य से आपका आ जाता है री से ऋषि, री से ऋषि, इस तरह से चलता है। तो आ भी नहीं है आपका, बा बा क्या हो सकता है होस्ट से?
होस्ट से नहीं है पूछ रहा है। तो बड़ा आ से अनार तो भैया होस्ट से तो वैसे भी नहीं है, समझ ही आ रहा साफ साफ क्या मैं बोल रही हूँ। बड़ा आ से अनार जो है वो तो होस्ट से बिल्कुल नहीं है, जैसा अभी हमने समझा थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछा गया है कि भाई कौन सा होगा, ये हमें बता दो, हमें मतलब नहीं है। ठीक, तो साफ साफ अभी हमने जैसे जस्ट किया, बड़ा आ से आम। अड़ा, सॉरी अड़ा बोलिए, वर्ण घोष नहीं है। कौन सा वर्ण इसमें घोष नहीं है? घोष नहीं है यानी बात तो वो अघोष होगा या तो वो सघोष होगा। तो सघोष और अघोष अगर आपको पता होगा तो आप घोष निकाल सकते हो। सघोष और अघोष मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आपका ता आ जाता है, ता आपका घोष में ता आपका घोष में नहीं आता, यानी सा रा ड़ा आपका घोष में आता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। देखो वर्ण, वर्ण मतलब रंग। देखो वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण, तो उसमें रंगों का विक्षेपण होता है साइंस में, जब हम आपकी फिजिक्स में पढ़ते हैं। ओके, तो वर्ण यानी रंग, रंग तो होगा। फिर वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ये जब फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, ये मैंने आपको बताया था कि वर्ण को दूसरा नाम हम अक्षर भी देते हैं। तो अक्षर भी नहीं होगा क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है। फिर आकाश, आकाश क्या वर्ण से संबंधित है? नहीं, आकाश का कलर डिफाइन होता है कि हाँ इतने कलर में होगा, काला होगा, आपका स्काई ब्लू होगा, व्हाइट होगा, मतलब जो जो कलर है। आकाश, आकाश नहीं लग रहा। और जाति, हाँ जाति होने की संभावनाएं हो सकती, तो आकाश जो हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, बी ऑप्शन। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण यानी वो महाप्राण नहीं होनी चाहिए, महाप्राण दूसरा चौथा याद रखो। आप एक याद रख लो, एक नहीं याद रखना पड़ेगा। महाप्राण याद रख लोगे तो अल्प प्राण याद रखने की जरूरत नहीं है। महाप्राण, जैसे कि मैंने महाप्राण याद रखा है, अल्प प्राण भी मेरे को पता है बट मैं छोटे, क्योंकि महाप्राण में 2 ही आ रहा है, अल्प प्राण में 3 आते हैं, उसके साथ हमें अलग चीज भी देखनी पड़ती है। तो मेरे लिए आसान हो गया महाप्राण, तो मैंने महाप्राण को अच्छे से याद कर रखा है कि दूसरा और चौथा, उसके साथ ऊष्म। ऊष्म में तो कुछ इसमें दिया ही नहीं गया है, क्योंकि ऊष्म में शा 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 आता है, तो वो तो है ही नहीं। अब हमें दूसरा और चौथा में देखना है। का खा गा, का खा, खा तो दूसरे में आ गया, यानी ये तो महाप्राण हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ता था भी दूसरे में आ गया, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। चा छा जा झा, हाँ ये सही है। चा छा, छा यानी दूसरे में आता है, वो तो आया नहीं, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाता है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, मूर्धन्य से नहीं होती है। अब मूर्धन्य ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो कंठ तालव्य मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी आपका टा ठा डा ढा, तो ये वाला ढा तो आता ही नहीं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण है वो महाप्राण नहीं है, यानी महाप्राण दूसरे और चौथे में नहीं आएगी, आपके पहले तीसरे और पांचवे में आएगी। तो पहले में का आता है, दूसरे में खा, खा गा घा, चौथे में ये आता है का ऑप्शन आपका, यानी ए, सॉरी का बोल रही, ए ऑप्शन में जो का है वो आपका सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अंतस्थ ध्वनि जैसा कि अभी हमने इससे पहले भी किया था कि या रा ला वा होती है, बा नहीं होती है। अंतस्थ ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि या रा ला वा होती है। नेक्स्ट आ जाता है ओ और ओ अ होगा यहाँ पर, ओ अ किस प्रकार की ध्वनि है? ओ और अ, ओ और अ मैंने आपको बता रखा था कि ये दो चीज से, कंठ और होस्ट से मिलकर ओ औ, मतलब कंठ भी लग रहा, होस्ट भी लग रहा, लिप्स भी आपके चेंज हो रहे हैं, तो कंठ होस्ट से आपका ओ और ओ बनता है। इसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कशन किया था। तो ये लगभग 30+ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कशन किया, उसके साथ बहुत सारी डिस्कशन की जो कि हमने पहले पढ़ रखा, उससे रिलेटेड कुछ चीजें। ओके, हो सके तो मैं और भी क्वेश्चंस करा दूं, बट इससे बेटर ये होगा कि आप अपनी बुक उठाओ और उस पर एक बार ही प्रैक्टिस करना तो जरूरी है भाई ना। कोई इंसान कितना भी पढ़ा दे, बट जब तक आप अपने खुद से नहीं करोगे उतना क्लियरिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैम? क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, आप सिर्फ सीन कर रहे हो, देख रहे हो ना, तो आप लिख रहे हो। लिखना तो
पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि आप लिख रहे होगे, पॉसिबल हो सकता है बिकॉज मेरे पास वाइट बोर्ड ही है, डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं आपको इतना ढेर सारा लिखने का टाइम दूँ। आप भी वीडियो को फिर सीन ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा एक क्वेश्चन तो हमारे सामने लिख रही है, अब हम उसे लिखे बैठ के, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप उससे बेटर आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अच्छा आप सीखोगे। कैसे कि आप अपनी बुक उठाओ या फिर मॉक टेस्ट में सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन उठा करके सॉल्व करना शुरू करो। आधे घंटे ढूंढने में लगेंगे, बट हाँ टिक मार्क करके कि हाँ ये वर्णमाला से के क्वेश्चन है, उसमें टिक मार्क करो और उन्हें सॉल्व करो कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। थोड़ी मेहनत करोगे ना, सफलता बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो पेन कॉपी उठा के थोड़ी सी मेहनत कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो फटाक से लाइक भी कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।